नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव सैनी। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा हिंदी के महान संत कबीरदास। सबसे पहले बात करते हैं संबंध में ये किंवदंती मानी जाती है कि कबीरदास का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। उत्तर प्रदेश में काशी एक क्षेत्र पड़ता है, काशी, जहाँ पे एक ब्राह्मणी थी जिसके पति की अल्पायु में भी मृत्यु हो गई थी। संतान सुख नहीं था, लेकिन उन्हीं दिनों उनके गांव में एक ऋषि आते हैं। उन ऋषि महाशय की उस ब्राह्मणी ने खूब सेवा शुश्रूषा की। प्रसन्न होके ऋषि ने कहा, ब्राह्मणी कन्या को कहा कोई भी आशीर्वाद मांगिए। आशीर्वाद रूप में ब्राह्मणी ने कहा कि मुझे संतान सुख नहीं है और संतान सुख चाहिए। उसके 9 महीने पश्चात उस ब्राह्मणी के गर्भ से एक बच्चे का जन्म होता है, जो कि सन 1398 में जन्म माना जाता है। 1398 ईस्वी में बच्चे का जन्म होता है और वही बच्चा आगे जाके कहलाता है कबीर दास। लोक लज्जा के कारण वह ब्राह्मणी उस बच्चे को पास में एक लहर तारा, काशी के पास में तालाब है, लहर तारा तालाब है, उस तालाब में छोड़कर चली आती है। उससे पहले अपन एक बहुत सुंदर पंक्ति मिलती है, थोड़ी सी उसके बारे में बात करते हैं कि संवत 1455 साल गए, संवत 1455 साल गए, चंद्रवार इक ठाठ भये, चंद्रवार इक ठाठ भये, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भये। कि 1455 विक्रमी साल थी और चंद्रवार सोमवार का दिन था, जेठ सुदी जेठ का महीना था, जेठ सुदी बरसायत को सुदी पक्ष था, बरसात आ रही थी और पूर्णमासी का दिन था। उस दिन इस महान आत्मा का जन्म हुआ था। अब बात करते हैं उसी परिप्रेक्ष्य में आगे जीवन वृत्त में कि वह ब्राह्मणी उसको लहर तारा तालाब के पास छोड़ आती है। उसी समय में एक दंपति थे, दुल्हा दंपति, जिनका नाम था नीरू और नीमा। ये दोनों तालाब के पास गुजर रहे थे और गुजरते समय इन्होंने देखा कि कोई बच्चा है वो तालाब में तैरता हुआ आ रहा है। संयोग ये है कि इन दोनों के भी कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं होने के कारण ये बच्चे को तुरंत उठा लेते हैं और अपने घर ले आ जाते हैं। इसी कारण ये दोनों कहलाते हैं, नीरू है वो कहलाते हैं कबीरदास के पिता और नीमा है वो कहलाती है कबीरदास की माता। ये दोनों थे वो थे जुलाहा दंपति थे। इन्होंने ही कबीरदास का पूर्ण रूप से लालन पालन पोषण किया था। बात करते हैं आगे, जब बड़े हो जाते हैं कुछ, तो सबसे जो कमी रहती है इनमें वो एक रहती है कि कबीरदास है वो रहते हैं अनपढ़। अनपढ़ जरूर थे, फिर भी सब कुछ बोलते थे। इसी परिप्रेक्ष्य में एक पंक्ति कही जाती है कि मसी कागज छुयो नहीं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। मतलब कभी भी उन्होंने मसी का अर्थ होता है स्याही, और कलम स्याही है को कभी हाथ में, कलम गई नहीं हाथ। ये बहुत सुंदर पंक्ति मिलती है। स्याही, कागज, कलम, ये इन्होंने कभी हाथ में छुआ नहीं था। फिर भी ये अपनी वाणी के कारण सभी क्यों अपनी ओर मोहित करने वाले थे। पूर्ण रूप से निर्गुण ज्ञानाश्रयी संत थे। थोड़ा सा जीवन क्रम आगे बढ़ता है, अनपढ़ जरूर थे, लेकिन माता पिता ने इनकी अवस्था में शादी की और इनकी पत्नी थी, उनका नाम था लोई। एक पुत्र हुआ और एक पुत्री। पुत्र का नाम था कमाल, जो कि स्वयं एक अच्छा लेखक था, और पुत्री कमाली भी एक अच्छी विदुषी मानी जाती है, कबीरदास की पुत्री है। ये इनका जीवन वृत्त रहा।
अब देखो दोस्तों, ये जीवन वृत्त पूर्ण रूप से रहा, लेकिन अपन थोड़ी सी बात करते हैं इनकी साहित्यिक रूप की। साहित्यिक जीवन पूरा वर्णन यही है, लेकिन साहित्यिक रूप में अगर बात करें तो जब ये अनपढ़ थे, मतलब अनपढ़ थे, तो लिखा कैसे इसने? अरे नो, इसके संबंध में एक बहुत सुंदर बात है कि इनके गुरु, इनके जो गुरु थे ना, उनका नाम था रामानंद। रामानंद से शिक्षा लेकर ये क्या करते थे? उपदेश देते थे। और उपदेश देते देते ये अपने शिष्यों को बोलते रहते थे, और इनके शिष्य क्या करते थे? लिखते। इस संबंध में ये कहा जाता है कि ये स्वयं एक जैसे कोई चबूतरा होता है, उस प्रकार एक चबूतरे पे स्वयं यहाँ बैठे रहते थे, और सामने इनके अलग अलग इनके शिष्य बैठे रहते थे। अपन बात करें तो इन्हीं शिष्य में से एक जो शिष्य था, उसका नाम था धर्मदास। इस धर्मदास के द्वारा जितने भी पद कबीरदास के द्वारा बोले जाते थे, उन पदों को इन शिष्यों द्वारा लिखा जाता था, और फिर अंत में इनको संकलन भी करवाया गया था। उससे पहले अपन ये बात कर लें कि इन सब ने संकलन जरूर करवाया, लेकिन वो इनकी मृत्यु के बाद में कराया। तो अपन ये कहेंगे कि उपदेश देते थे और इनके शिष्य लिखते थे। तो बात आ गई अनपढ़ की। अब बात करें इनकी, तो 1518 में, मतलब 120 1518 में इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु की बात कर ले अपन तो 1518 में हो गई थी। 120 साल, मतलब 120 साल का इनका जन्म काल रहा है पूर्ण रूप से। अब अपन बात कर ले रचना की। पहले इसलिए मृत्यु की बात की है क्योंकि जो रचना है वो मृत्यु के बाद में संकलित हुई थी। बात करें रचना की, धर्मदास जो शिष्य था कबीरदास का, इस सबसे प्रमुख शिष्य ने 1564 में 1564 ईस्वी में रचना का संकलन कराया, और उस रचना का नाम था बीजक। उस रचना का नाम था बीजक। अब देखो दोस्तों, सब एक ही रचना मानी जाती है कबीरदास की, और इस रचना में अलग अलग अंगों में है। इस बीजक रचना को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो है साखी। दूसरा जो भाग आता है वो आता है शब्द, और तीसरा जो भाग आता है वो आता है रमेनी। 3 भागों में इस रचना को बांटा गया था बीजक को। इन तीनों भागों में अलग अलग रूप में, जैसे चौपाइया है या अलग अलग पद है या दोहे है, ये बांटे गए। थोड़ा सा कई बार क्या होता है, बच्चों के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा था साखी क्या होती है, तो उसके बारे में मैं बता दूं आप लोगों को कि कबीरदास के जितने भी दोहे लिखे गए थे वो कहलाए साखी। कबीरदास ने जितने पद लिखे थे वो कहलाए शब्द, और जितने भी राम विषयक जो बातें लिखी है वो कहलाई इनकी रमेनी। ये 3 भाग है, और इन 3 भागों में बांटा गया है। इन दोहों को अंगों में भी माना जाता है, 59 अंगों में बांटा गया है। ये सबसे ज्यादा अलग अलग है, जैसे गुरुदेव को अंग, सुमिरन को अंग, ऐसे अंगों में बांटा गया है। तो ये इनकी सबसे इंपॉर्टेंट अपन बात करें तो एकमात्र रचना है वो है बीजक। इन्हीं के कारण इनको इतनी ख्याति प्राप्त हुई है, और इनके जितने भी प्रमुख जो जो अपने को दोहे पद मिलते हैं वो सारे इसी में सम्मिलित किए गए हैं। अब देखो दोस्तों, एक मात्र इनकी बात बाकी रह जाती है, वो है कि हिंदी साहित्य के अनुसार एक काल आता है दूसरा, और उस काल का नाम है भक्ति काल। भक्ति काल में ये निर्गुण का मतलब होता है कि कोई भी ईश्वर को आकार नहीं मानना, अर्थात ईश्वर को निराकार रूप में मानना। ये निराकार मानते थे, और निराकार ईश्वर में ज्ञानाश्रयी शाखा, एक ज्ञानाश्रयी शाखा होती है, और उस ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख
संत हुए हैं कबीर दास। ये इनका पूरा जीवन वृत्त है।